हम जिस मार्ग में हैं उसमें संतों की वाणी को सुनना और उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी है। यह हमारी भक्ति को पुष्ट करता है। और इसी प्रकार एक बड़े ही विचित्र संत हुए नंददास जी। अष्ट छाप्य कवियों में नंददास जी का प्रमुख नाम है, बहुत बड़ा नाम हुआ है। बड़े ही रसिक कवि हुए, संत हुए। 1570 ईस्वी में आप श्री का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कासगंज क्षेत्र में, रामपुर नाम का एक गांव है छोटा सा, वहाँ उनका जन्म हुआ नंददास जी का। जन्म से ही बड़े ही विचित्र व्यक्तित्व, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये तुलसीदास जी के ही परिवार के, उनके चाचा के पुत्र हैं तुलसीदास जी के। ये हैं नंददास जी। बड़े ही अष्टछाप के कवि हुए। जन्म से ही उनका बड़ा ही भजन में, माधव में रीति हुई, कृष्ण में। और जब उनके परिवार ने ये रीति देखी कि हमारा पुत्र है, इसकी बहुत ही अच्छा इसका स्वभाव है, इसका भगवत चरण में अनुराग है, तो उन्हें काशी में भेजा गया कि जाइए आप अध्ययन करके आइए। उसी समय वहाँ उन्हें मिले श्री तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का हम लोग चरित्र जानते हैं कि उनके साथ में यह हुआ था कि बाल्यकाल में ही उनका परित्याग कर दिया गया था परिवार से, तो वह काशी में रह रहे थे अपने गुरु के पास में। तो नंददास जी उनके पास जाके मिले। उन्हें पता नहीं था कि हमारे चचेरे भाई हैं तुलसीदास जी को। धीरे धीरे साथ रहने लगे और फिर जाके पता लगा कि भाई ये तो हमारे ही परिवार का है, तो घनिष्ठता और ज़्यादा बढ़ गई। नंददास जी का चरित्र में सबसे प्रमुख चीज़ ये थी कि वे रूप रसिक थे। तो गुरुजनों को बड़ा उनके प्रति यह रहता कि भाई इसको बचाया जाए, ये कहीं चला जाए तो रूप के प्रति बड़ा आकर्षण है इसका, कहीं अटक ना जाए। ऐसा नहीं है कि वह गलत मार्ग पे भटक जाते थे ना, ऐसा कहीं भी हमारे को पढ़ने में नहीं मिला है नंददास जी के बारे में। पर रूप रसिक थे। भगवान के द्वारा दिया गया जो सौंदर्य है मनुष्य को, उसके प्रति उनका बड़ा आकर्षण था, तो अटक जाते थे। तो ऐसा ही हुआ कि उन्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं देते अकेले गुरुदेव। जब फिर कुछ समय बाद में काशी क्षेत्र में एक संतों की टोली आई, और संतों की टोली जब आई तो उन्होंने बताया कि हम भारत भ्रमण पे निकले हैं तीर्थों के, और अब हम वृंदावन की ओर जाएंगे ब्रज क्षेत्र में। तो नंददास जी ने हम अपने गुरुजी से आज्ञा ली, जो उनके शिक्षा गुरु थे उस समय, कि महाराज हमारे को भी जाने की आज्ञा दीजिए, हम बड़े समय से काशी में ही रह रहे हैं, हमें भी, हमारे को वृंदावन की ओर, हमें ऐसा लगता है कि वृंदावन हमें पुकार रहा है, बड़ा आकर्षण है। हमने सुना है कि ब्रज क्षेत्र में नंद नंदन ने बड़ी क्रीड़ाएं करी है, हम देखना चाहते हैं ऐसी जगह को। तो नंददास जी को गुरुजी ने जब सुना कि ऐसा भाव है, तो अब उस भाव को रोका कैसा जाए। तो उन्हें कह दिया गया, जब टोली साधुओं की जा रही थी, कि भाई आप इसको ले जाइए, पर इसे अपने साथ रखिएगा और ज़्यादा कहीं इधर उधर भटकने ना दीजिएगा, हमारा बड़ा प्यारा है। वहाँ से निकले और ब्रज क्षेत्र में पहुँचे नंददास जी उस साधु की टोली के साथ में। ब्रज क्षेत्र को रोजाना भ्रमण करते, वहाँ देखते अलग अलग जगह जहाँ पर नंद नंदन ने क्रीड़ाएं करी। ऐसे ही करते करते उनका प्रवेश वृंदावन में हो गया। अब वृंदावन में जैसे ही नंददास जी पहुँचे, तो वृंदावन आकर्षण का केंद्र है, वो आपको आकर्षित कर लेता है। और वृंदावन ने जिसको अपना बना लिया, फिर वो जाने नहीं देता है, वो बाहर जाने नहीं देता है किसी को। तो ऐसा ही नंददास जी के साथ हुआ। अब साधुओं की टोली, तो उनका शेड्यूल था, उनका एक अपना बना हुआ था कि हमें तो 15 दिन यहाँ रहना है ब्रज क्षेत्र में, फिर इसके बाद में आगे निकल जाएंगे। नंददास जी उन साधुओं को आगे निकलने ही नहीं देते। ऐसे करते करते रोज बहाना करते और 30 दिन निकल गए। अब साधुओं ने बोला कि भैया तुम्हारे का तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में तुम्हारा हो गया होगा मन, भाई हमने तो देख लिया, हम तो आगे भी जाएंगे।
तो नंददास जी ने उनको बोला अच्छा आपको जाना है तो आप जाइए, फिर हम यहाँ रुकना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने बहाना करके और वहाँ रुक गए। तो उन साधुओं की टोली ने बोला भाई हमारे को तो ऐसी आज्ञा थी कि भाई तुम्हारे को साथ रखना है और तुम यहाँ रहने के लिए कह रहे हो। पर उन्होंने कुछ अनुनय विनय ऐसा किया और वो वहाँ रह गए। अब नंददास जी स्वच्छंद वहाँ रह गए। पहले तो साधुओं के साथ रहते थे तो एक उनके ऊपर रहता था अंकुश, अब वहाँ से हो गए वो स्वच्छंद हुए और ब्रज में भ्रमण करने लगे। धीरे धीरे करते करते ब्रज में भ्रमण करने लगे। तो एक दिन कुछ ऐसा नंददास जी के साथ में घटित हुआ कि एक क्षत्रिय स्त्री अपने, जैसे छत होती है, छत पे अपने बाल संवार रही थी। नंददास जी किसी कुएं के पास में गए, उसके पास में उसका घर था, निवास था। क्षत्रिय स्त्री अपने बाल संवार रही थी। तो नंददास जी ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, सिर्फ देखने मात्र से नंददास जी में कुछ ऐसी उसके प्रति आकर्षण हुआ, ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि अब वो एकटक उसे देखे जाएं। सुबह संध्या वंदन के लिए गए थे और शाम हो गई, नंददास जी एकटक उस स्त्री को देखे जाएं। मतलब वो कुछ समय के लिए अपने बाल संवारने वहाँ आई थी, पर उनका आकर्षण ऐसा हो गया कि वो उनकी छवि उनके नेत्रों के सामने रह गई। और वहीं देखे जाए उस स्त्री के साथ में उसका पति रह नहीं रहा था, बाहर व्यापार के लिए जाता था, साथ में उसकी दासी रहती थी। तो स्त्री को जब पता लगा कि कोई संत स्वरूप में कोई ब्राह्मण बाहर बैठा है, संत स्वरूप बनाया हुआ है, ऐसा क्यों है, इतनी देर से यहाँ बैठा है, आज क्या विशेष है। तो दासी को बोला कि जाके देख के आओ, तुम पूछ के आओ, कुछ ज़रूरत है, ब्राह्मण क्यों बैठा है, घर के बाहर बैठा है। तो दासी पहुँची। दासी ने पूछा महाराज आप बड़ी देर से यहाँ बैठे हैं, तो बताइए हमारे को ज़रा कि ऐसा क्या है, आपको कुछ आवश्यकता है, कुछ जल की है। नंददास जी ने सुबह से जल का पान भी नहीं किया और वहाँ एकटक बैठे हैं। ऐसा उनका रूप के प्रति उनका आकर्षण हो गया, अटक गए नंददास। तो नंददास जी ने बोला कि मुझे कुछ ऐसी अभिलाषा नहीं है, तो महाराज आपके लिए कुछ जल ले आऊँ, कुछ खाने के लिए ले आऊँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकती हैं? जो स्त्री अभी हमारे सामने आई थी, ऊपर बाल संवार रही थी, वो कौन थी? अरे राम 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 महाराज, आप कैसी बात करते हो? आप साधु वेश में हो, ब्राह्मण वेश में हो, आप किसी स्त्री के लिए इतना लोलुप हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं? हमने ऐसा कभी नहीं देखा। राम राम महाराज, कैसी बात करते हो? बोले ऐसा नहीं है, पता नहीं उस स्त्री में ऐसा क्या आकर्षण है, हम बस एक बार उसका दर्शन करना चाहते हैं। हम यहाँ से जा ही नहीं पा रहे, हम तो दर्शन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे कि आगे जाके कहीं दर्शन करेंगे किसी मंदिर में, और हम यहाँ अटक गए हैं। क्या आप हमारे ऊपर इतनी कृपा कर सकती हैं? अब वह जो परिवार था वह वृंदावन में श्री नाथ जी का ही उनके प्रति अनुरागी था, नाथ जी से वह दीक्षित था। अब विट्ठल नाथ जी जो वहाँ के गोसाई थे, उनसे वह दीक्षित परिवार, अब वैष्णवता तो थी ही। तो जाके जब उस स्त्री ने, दासी ने बताया कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण कह रहे हैं, तो उसको एक बार बड़ा क्रोध आया कि भाई ऐसा कैसा व्यक्तित्व है भाई, स्त्री के प्रति इतना लोलुप। परंतु दासी भी कुछ उसने देखा व्यक्ति में, तो कहा कि देवी हमें उसको देख के ऐसा नहीं लगा कि उसका अनुराग आपके सिर्फ और सिर्फ कुछ उसमें गलत हो, ऐसा उसके चरित्र में हमें कुछ ऐसा लगा नहीं। तो एक साधु है, सुबह से वहाँ बैठा है, तो जाके आप एक बार दर्शन ही तो देना है, दे दीजिए। बड़ा उसको समझाया। तो स्त्री पहले बोली कि भाई मेरे तो पति भी यहाँ नहीं है, ऐसे कैसे चली जाऊँ। परंतु उसने जब समझाया कि भाई साधु है, ब्राह्मण है, कुछ हो गया हमारे द्वार के आगे, अगर मान लीजिए अगर उन्होंने प्राण त्याग दिए, जब जिन्होंने जल भी नहीं लिया, तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी देवी। आप जाइए, मिलिए उनसे एक बार, बस ऊपर जाके आपको देखना ही तो है उनको। उनके घट में भी कुछ बैठा और स्त्री जाके ऊपर खड़ी हुई। नंददास जी ने उनका दर्शन किया और वहाँ से चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा संत है भाई, बस सिर्फ हमारे मुख को देखा चला गया। चलो कोई बात नहीं, कोई होगी लीला। दूसरे दिन फिर आए
बाहर आके देखा तो फिर से वही स्त्री के सामने नंददास जी वहीं एक ही जगह बैठे। अब ये बात बड़ी उनके स्त्री के मन में बैठने लग गई कि ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति है क्या है, रोज आ जाता है और रोज दासी को भेजूं, ऐसे क्रम चलता गया, रोज दासी भेजी जाती। अब ये जो क्रम चल रहा है, आज से कुछ मेरे मन में भी ऐसा बैठा कि हम सीरीज़ देखते हैं, रोज़ हमारे को सीरीज़ देखने की आदत हो गई है, तो अब मैं भी आपको कुछ सीरीज़ ही सुनाऊंगा। तो अब टू बी कंटिन्यूड, ये कल आपको सुनाया जाएगा कि इसके बाद इस चरित्र में आगे हुआ क्या नंददास जी के। इसके लिए आप में भी थोड़ा सा उत्साह बना रहेगा। अगला एपिसोड ब्रेक के बाद होगा। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।